हेलो ब्यूटीफुल पीपल, आज थोड़ी सी वीडियो कैजुअल जाने वाली है। ड्रॉप शिपिंग से रिलेटेड, लोकल ई कॉमर्स से रिलेटेड काफ़ी सारे सवालात जो पिछले 1.5-2 माह से मेरे पास इकट्ठे हो चुके हैं, मेरे स्टूडेंट्स के, सोशल मीडिया के, टिकटॉक के, ठीक है, वो सारे उनका मैं आंसर दूंगा। और वो स्पेशली मैंने एक पेज पे लिख भी दिया। कुछ इसमें से फ़नी क्वेश्चन भी हैं, तो थोड़ा सा आज मिक्सचर होने वाला है। कुछ फ़नी क्वेश्चन है, उसका आंसर भी फ़नी होगा, और कुछ सीरियस क्वेश्चन है तो उनका आंसर भी सीरियस होगा। बात तो सही है। तो जो ये वीडियो देख लेता है तो मैं उसको ये गारंटी देता हूँ कि आपको ना बेसिक क्लियर हो जाएगा कि भाई कैसे करनी है, क्यों करनी है, कहाँ से करनी है, और कितने पैसे, क्या वट एवर जो भी है, ठीक है। तो वीडियो को एंड तक इस पर मैं लाजमी कह रहा हूँ देखना, वैसे मैं किसी वीडियो में नहीं कहता। और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दो आप, ठीक है। अपनी वीडियो का आगाज़ कर चलता हूँ अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। अच्छा, तो ड्रॉप शिपिंग से रिलेटेड जो पहला क्वेश्चन है, इज़ ड्रॉप शिपिंग हराम? क्या ड्रॉप शिपिंग हराम है? देखें, इस पर एक बहुत लंबी बहस हो सकती है, लेकिन मैं कोशिश इस पर करूँगा शॉर्ट्स आंसर दूँ। देखें, कोई भी चीज़ हराम वो होती है जिसको अल्लाह ने हराम कराया। अच्छा, बहुत से लोग कहते हैं कि भाई आपके पास प्रोडक्ट होती ही नहीं है, तो आप सामने वाले को वो खाली तस्वीरें दिखाकर कह रहे होते हैं कि हमसे बाय कर लो, तो इस वजह से ये हराम है, यानी एक तरह से आप झूठ बोल रहे हो। तो भाई ऐसी कोई बात नहीं है। इसकी फ़िज़िकल मिसाल आप बिल्कुल ऐसे ही लो, ऑनलाइन में भी ऐसे ही आपको समझ आ जाएगा कि आपके पास एक प्रोडक्ट है, कोई बंदा आपके पास आता है, वो कहता है भाई आपकी एक प्रोडक्ट मुझे सैंपल दे दो, ठीक है, मैं मिसाल दे रहा हूँ, ठीक है। तो वो मैं दिखाऊंगा उन लोगों को अगर वो पसंद आया, बाय किया, तो मैं सीधा आपकी शॉप पर लेकर आऊँगा, या जब वो मुझे पैसे देंगे मैं आपसे ख़रीद कर उनको दे दूँगा। अब फ्रॉड तब है कि अगला बंदा पैसे ले ले आपसे, लेकिन आपको चीज़ ना प्रोवाइड करे, वो वाली चीज़ ना प्रोवाइड करे, या ख़राब चीज़ प्रोवाइड करे। अगर आप कस्टमर को चीज़ दिखाते कुछ और हैं और उसको टूटी हुई चीज़ या ख़राब चीज़ बेचते हैं, तो भाई फिर हराम है। वैसे कोई हराम नहीं है। और उससे भी पहले अगर आप चले जाएं तो कह रहे थे जितने भी मौलवी लोग हैं कि जी तस्वीर लेना हराम है, और आप यूट्यूब पे जाके आप देख लो इनकी कितनी तस्वीरें, कितने थंबनेल और कितनी वीडियोस पड़ी हुई हैं, ठीक है। तो टेक्नोलॉजी को अडाप्ट करना चाहिए, इसमें कोई हराम वाला फैक्टर नहीं है। जो चीज़ आप दिखा रहे हो डेफिनेटली किसी के पास है, उस तक पहुँचाना वो आपका काम है। उसमें से आप कुछ ना कुछ मार्जिन रख रहे हो, प्रॉफिट रख रहे हो, कोई बुरी बात नहीं। चलता हूँ अगले क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। ये थोड़ा संजीदा सवाल था। एनीवे, डिफरेंस बिटवीन ड्रॉप शिपिंग, वाइट लेबल एंड प्राइवेट लेबल। अच्छा, ये भी बहुत से जो नए बंदे होते हैं ना, उनको नहीं समझ होती भाई वाइट लेबल क्या होता है, ड्रॉप शिपिंग क्या होता है, और प्राइवेट लेबल क्या होता है। भाई ड्रॉप शिपिंग ये चीज़ होती है कि कोई प्रोडक्ट किसी के पास है, ठीक हो गया, आपने सिर्फ उस प्रोडक्ट की पिक्चर्स लेनी है, उससे क्वांटिटी कंफर्म करनी है कि भाई तेरे पास है या नहीं, ठीक है। उसके बाद आपने अपनी वेबसाइट पे शॉपिफाई पे या वर्डप्रेस पे, जो कि बहुत कम लोग करते हैं, ठीक है, उस पर चीज़ें लिस्ट करनी है। चीज़ें लिस्ट करने के बाद उसके पेड्स ऐड चलाने हैं। वो टिकटॉक पे भी हो सकते हैं, फेसबुक पे भी हो सकते हैं। उसके बाद जब लोग आपकी वेबसाइट पे आएंगे, प्रोडक्ट बाय करेंगे, तो आप उस सप्लायर को देंगे उनके एड्रेस, वो खुद पहुंचा देगा। यानी प्रोडक्ट आपके पास नहीं है, आपके पास सिर्फ पिक्चर्स हैं और उस प्रोडक्ट का डाटा है जो आप यूज़ करोगे, और आप उसको कस्टमर तक पहुंचाओगे, और डिलीवर सारा आपका सप्लायर करेगा। ये है ड्रॉप शिपिंग। वाइट लेबल ये है कि भाई आप किसी की प्रोडक्ट लेकर आते हो, यानी कि कोई ब्रांड की प्रोडक्ट है, जैसे कि मिनी शेवर बड़ा इन हुआ, ठीक हो गया। मिनी शेवर आप लेकर आए, अपने पास स्टॉक मंगवाया, अब वो आपने बनाया खुद नहीं है ना, आप उस पर अपनी ब्रांडिंग कर रहे हो, ठीक है। आपने जिस भी कंपनी का था बस उसी कंपनी के नाम से अपने पास स्टॉक मंगवाया 100-200, और लोगों को बेचा, खुद मंगवा कर घर पे मौजूद होकर प्रोडक्ट को रख के खुद एड्स चलाए और कोरियर कंपनी से लिंक करके प्रोडक्ट कस्टमर तक पहुंचाई। तो स्टॉक मंगवा के करना, इसको कहते हैं वाइट लेबल। अब प्राइवेट लेबल को आप यूँ समझ लो कि ऐसे है जैसा कि आप किसी कंपनी से होल सेल रेट पर, या कह लें कि मैन्युफैक्चरिंग रेट पर उससे प्रोडक्ट बनवाते हो और कहते हो कि भाई इसके ऊपर टैग लगा दो। जैसे कि फ़र्ज़ करें दराज एक जो है ब्रांड है, ठीक है, तो दराज अपना प्रोडक्ट के ऊपर वो इम्पोजिंग करवा देता है, डब्बे के ऊपर लगवा देता है, उस प्रोडक्ट के ऊपर भी किसी न किसी जगह जो है इम्पोज करवा देता है, या किसी जगह प्रिंटिंग, लेज़र प्रिंटिंग करवा के दराज, यानी कि जो बंदा लेगा वो ये समझेगा कि भाई दराज का ब्रांड है। तो उसे कहते हैं प्राइवेट लेबल, जो ज़्यादातर आपका अमेज़ॉन पे चलता है, ठीक है। तो ये मेन डिफरेंस है भाई, जिन लोगों को नहीं पता। अच्छा, तीसरा क्वेश्चन, हाउ टू स्टार्ट ड्रॉप शिपिंग। तो ड्रॉप शिपिंग कैसे स्टार्ट कर सकते हैं भाई? ड्रॉप शिपिंग आप बड़े इजीली स्टार्ट कर सकते हैं। आपके पास कुछ पैसे होने चाहिए, ठीक है, और आपके पास एक वेबसाइट होनी चाहिए ड्रॉप शिपिंग की, शॉपिफाई पे, ठीक है, रिकमेंड करूँगा। और क्या करना है, आपने एक सप्लायर फाइंड करना है,
जिसके पास जो प्रोडक्ट हो, आपने उनमें से 3 4 5 प्रोडक्ट सेलेक्ट करनी है, उसको जाके फेसबुक ऐड लाइब्रेरी पे चेक करना है, कम से कम 1 वीक से किसी के ऐड चल रहे हो, ठीक है। तो उस प्रोडक्ट के आपने भी ऐड चला देने हैं। हाँ, पैसे कितने चाहिए वो अगला आई थिंक क्वेश्चन भी था, लेकिन चलें वो मैं साथ ही क्लियर कर देता हूँ कि कितने पैसे चाहिए होते हैं। देखें, ड्रॉप शिपिंग पे बहुत से लोग आपको कोर्स बेचने हैं, मेरा भी कोर्स है बाय द वे, अगर आपको चाहिए मैं कमेंट सेक्शन में और डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा मेरे अपने व्हाट्सअप नंबर का, मुझसे रब्ता करो, मैं आपको सारी डिटेल बता दूंगा, ठीक हो गया। उसके बाद जो अपने टॉपिक की तरफ आते हैं कि कितने पैसे चाहिए। देखें, बहुत से लोग आपको ही कहेंगे कि भाई 20,000 रुपये से आप 20,000 रुपये से आप इजीली ड्रॉप शिपिंग स्टार्ट कर सकते हो। भाई मेरा जवाब है, आप नहीं कर सकते। वो लोग सिर्फ आपको अपना कोर्स बेचते हैं, आपको अपनी सेल्स दिखाते हैं। मेरे पास भी स्टूडेंट आते हैं, सर आप मंथली सेल्स दिखाएं। भाई वो मेरी सेल है, आपकी सेल क्या है वो डिपेंड करता है। अब बहुत से लोग कोर्स बाय करते हैं इस तरह के दूसरों की सेल्स देख के, ठीक है, कि इसकी 5 लाख सेल आई है तो मेरी भी आ जाएगी, और उनकी कभी नहीं आती। भाई बात यह है कि मेरी मेहनत अलग है, आपकी स्ट्रगल अलग है, आपका माइंड अलग है, आपकी एफर्ट अलग है, ठीक है। तो हर बंदा एक जैसे रिजल्ट नहीं ला सकता। पहली बात यह, ड्रॉप शिपिंग 20,000 से स्टार्ट नहीं हो सकती। कुछ तो ऐसे बेवकूफ़ हैं जो कहते हैं 15,000 से भी स्टार्ट हो जाती है, नहीं होती। एटलीस्ट आपके पास 40,000 होना चाहिए, क्योंकि ड्रॉप शिपिंग में आपने प्रोडक्ट बाय नहीं करना होती, आपने क्या करना होता है, उस प्रोडक्ट के सिर्फ ऐड चलाने होते हैं। तो वो जो 40,000 है, अगर आपको वेबसाइट नहीं बनाना आती तो 40,000 आप सिर्फ जो है वो मार्केटिंग में लगाएंगे, या 8-10 हज़ार की मैक्सिमम आजकल वेबसाइट बना देते हैं लोग शॉपिफाई पे, ठीक है। तो वो आप डिज़ाइन करवा लें और उस पर मार्केटिंग करवाएं किसी से, या ख़ुद सीख लें। बेटर ये है कि आप खुद सीखो, ठीक है, सीखने के बाद काम करो। तो मिनिमम 40,000 आपके पास होना चाहिए इनिशियल स्टेज पे, बाद में आपको ज़्यादा भी चाहिए होगा, ठीक है। तो इतना आपको चाहिए होगा। अच्छा, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4, हाउ मच इन्वेस्टमेंट रिक्वायर्ड, ये मैंने अभी आपको क्लियर कर दिया। ड्रॉप शिपिंग में इतना चाहिए, वाइट लेवल में कम से कम आपके पास यार 1.5 से 2 लाख रुपया होना चाहिए। अगेन डिपेंड करता है कि आपके पास प्रोडक्ट कौन सी है, ठीक है। तो इतना आपके पास होना चाहिए वाइट लेवल में। अच्छा, शुड वी लर्न पेड कोर्स और यूट्यूब इज़ इनफ नॉलेज। अच्छा, ये भी बड़ा क्वेश्चन आता है। जब स्टार्ट में मैंने काम स्टार्ट किया था तो काफ़ी लड़के कहते हैं यार यूट्यूब पे फ्री पड़ा हुआ है, तुम पेड कोर्स क्यों बेच रहे हो, ठीक है। देखो, यूट्यूब पे जो नॉलेज पड़ा हुआ है ना, वो डिस्पर्स नॉलेज है। एक वीडियो किसी की है, किसी की किधर से आप एक दफ़ा सर्च करोगे किसी और की आएगी, दूसरी दफ़ा सर्च करोगे किसी और की आएगी, राइट। तो आपके लिए बड़ा मसला हो जाता है। जबकि पेड कोर्स में क्या होता है, स्टेप बाय स्टेप आपको वीडियोस चलनी होती है। प्लस उसमें ये होता है कि जिस बंदे ने आपको कोर्स प्रोवाइड किया होता है, जैसे मैंने, वो आपको कोई फंस जाते हो तो आपको उसमें सपोर्ट भी प्रोवाइड करता है। वो इतना महंगा कोर्स नहीं होता, 8 से 10 हज़ार रुपये का कोर्स होता है। मेरा खुद इतनी रेंज में है, ठीक है। जो आपको 50,000, 25,000, 30,000 के बेचने हैं, भाई वो ये लें। पेड कोर्स लो और किसी अच्छे बंदे का लो और उससे डाटा मंगवा लो कि क्या क्या चीज़ें होती हैं। मैं खुद कम से कम आपको ये कहता हूँ कि भाई इतनी फ़ी है, और आपको मनी बैक गारंटी देता हूँ कि जो टॉपिक्स मैंने आपको बताए हैं अपनी वेबसाइट पे, अगर वो आपकी वीडियोस में नहीं है, जो कि हैं बट पाकिस्तानियों को समझाना थोड़ा सा मुश्किल होता है, उनको हौसला देने के लिए तो मैं आपकी मनी बैक गारंटी देता हूँ। थोड़ा गुस्से में ज़्यादा ही, गुस्से में इधर उधर निकल जाता हूँ। और उसके बाद 6 क्वेश्चन है, हाउ लॉन्ग इट विल टेक टू लर्न। अच्छा, ये भी सवाल आता है कि कितना टाइम लगेगा हमें शॉपिफाई को सीखने में। भाई मेरा कोर्स जो है वो सिर्फ 1 महीने का है, मैक्सिमम 1 महीना आप लगातार दिन के 2 से 3 घंटे आप देते हो, आप सीख जाओगे, ठीक है। 1 महीना लगातार, 15 दिन में भी सीख सकते हो अगर आप ज़्यादा टाइम देते हो, ठीक है। तो कोई रॉकेट साइंस नहीं है। हाँ, मेन चीज़ आपकी मार्केटिंग स्ट्रैटेजी है, वो आप साथ सीखते जाओगे। वो कभी ऐसा नहीं है कि एक दफ़ा 10 वीडियो देखोगे तो मार्केटिंग के माहिर हो जाओगे। आप कहीं ना कहीं फंसोगे, फिर दोबारा वीडियो देखोगे, फिर पूछोगे। तो तकरीबन 1 महीना अगर आप कंसिस्टेंसी से देते हो तो हो जाएगा, बाकी प्रैक्टिकल पे डिपेंड करता है, ठीक है। क्वेश्चन 7, दराज ठीक है या शॉपिफाई। अच्छा, कुछ लोग ये भी बड़ा क्वेश्चन आता है कि भाई दराज पे सेल करें या शॉपिफाई पे। भाई सीधी सी बात है, दराज पे कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, ठीक है। दराज पे आपको कमीशन देना होता है दराज वालों को, ठीक है। दराज अपनी पैकिंग भी आपसे करवा रहा होता है, ठीक है। तो ब्रांड तो दराज का जा रहा है, आपका क्या है, ठीक है। तो दराज वाले भी आप दराज से दिल बर्दाश्ता या गश्ता जो भी कहते हैं होकर वो अब मूव करें शॉपिफाई की तरफ, ठीक हो गया। तो शॉपिफाई अगर आपने स्टार्ट करना है, वो 50,000 40,000 से इजीली ड्रॉप शिपिंग स्टार्ट हो सकती है। और जो दराज के कोर्स आपको बेच रहे हैं इस दौर में भी, भाई दराज पे आप तब जाओ जब कम से कम 3 से 5 लाख आपके पास इन्वेस्टमेंट है। तो इतनी अगर आपके पास इन्वेस्टमेंट है, जो कि मोस्टली लोगों के पास नहीं होती, तो बेटर ऑप्शन ये है कि शॉपिफाई से स्टार्ट करो। फ्री है,
अकाउंट फ्री बनता है, कोई आपको कंपनी रजिस्टर नहीं करनी पड़ती, कोई आपको लोगो नहीं बनवाने पड़ते, कोई आपको जो है पैसे नहीं देने पड़ते। 300 रुपया दो 1 महीने का, 4 महीने का फ्री ट्रायल होता है, 300 रुपया दो और आपको पता चल जाएगा कि आपका काम चलता है। नहीं चलता नया स्टोर बना लो, ठीक हो गया। नहीं, मैं नहीं मानता। कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, सबसे इजी काम शॉपिफाई पे। दराज जो है मैं बिल्कुल भी इस दौर में रिकमेंड नहीं करता कि आप दराज की तरफ जाओ एज अ न्यू भी। हाँ, अगर आपके पास पैसा है तो भाई फिर आप इन्वेस्ट कर सकते हो, इवन खुद भी स्टार्ट कर सकते हो, ठीक है। तो वो एक अलग टॉपिक है, ठीक है। तो शॉपिफाई इज़ प्रेफरेबल। नंबर 8, लोकल वर्सेस इंटरनेशनल। ये भी बड़ा क्वेश्चन आता है, अक्सर क्वेश्चन मुझसे पूछ रहे होते हैं स्टूडेंट के, भाई लोकल ड्रॉप शिपिंग करूँ या इंटरनेशनल। भाई सीधा सा जवाब है इसका, दो चीज़ें, या आपके पास पहले से एक्सपीरियंस है या आपके पास पैसा है। पैसा है तो आप कर सकते हो, एक्सपीरियंस है तो इंटरनेशनल कर सकते हो, ये दोनों चीज़ें, ठीक है। अगर आप बिगनर हो और आपके पास पैसा भी नहीं है और आपको नॉलेज भी नहीं है तो भाई पहले सीखो, खुदा का नाम है पहले सीखो। मेरे पास लोग आ रहे होते हैं, भाई मैंने 2000 रुपये का कोर्स पता नहीं किसका लिया है तो उसमें ये फंस गया हूँ, तो अब आप मुझे ये बता दें। मेरा जवाब होता है भाई आप उसी से सीखो जिससे आपने कोर्स लिया है। सिंपल इज दैट। तो प्लीज़ पहले आप सीखो, इंटरनेशनल की तरफ तब आप जाओ जब आपको चीज़ें क्लियर हों। इंटरनेशनल मार्केट बहुत मैच्योर मार्केट है, जो आपको दे रहे हैं ना इंटरनेशनल ड्रॉप शिपिंग कोर्स, इंटरनेशनल बहुत मैच्योर मार्केट है, 2015-16 से चल रही है। और पाकिस्तान में तो 2022-21 में जाके इसने कुछ थोड़ा सा, 23 में तो ज़्यादा ही बूम पकड़ गया। तो बेटर ये है कि हमेशा छोटा स्टेप लो, विच इज़ लोकल ई कॉमर्स, लोकल करो, ठीक है। उसके बाद आप जा सकते हो। नंबर 9, विच कोरियर कंपनी इज़ गुड। अब पाकिस्तान में ये भी बड़ा सवाल है, भाई कौन सी कोरियर कंपनी अच्छी है, लेट कर देते हैं। देखो यार, इंस्टा की एक कंपनी है, ट्रैक्स की कंपनी अच्छी है, उसके बाद लेपर्ड की कंपनी अच्छी है। अब आपने चेक करना होता है कि आपको ऑर्डर किस जगह से आ रहा है पाकिस्तान में ना, उस जगह आपकी कोरियर सर्विस है भी या नहीं। कुछ कोरियर ऐसे होते हैं जो उस जगह पर नहीं डिलीवर कर पाते जहाँ से आपका ऑर्डर आता है, तो वो आपने उनसे चेक करना होता है कि आपकी कंपनी जो कोरियर या जिससे आप कैश ऑन डिलीवरी ओपन करवा रहे हो वो किस किस जगह पे सर्विस देता है। तो सारी कंपनी अच्छी हैं, ठीक है, लेकिन डिले इसी वजह से होता है कि भाई सम टाइम दूर दराज इलाकों से ऑर्डर आ जाता है, ठीक है, तो वो थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, ठीक है। लेकिन बाकी सारी कंपनीज ठीक है, बेटर यही है जो मैंने 3-4 नाम लिए, आप इनसे आप टेस्ट कर सकते हो, ठीक हो गया। अच्छा, नंबर 10 है रिटर्न्स को कैसे हैंडल करें और ये क्यों होते हैं। भाई रिटर्न्स का सिंपल सा फार्मूला है, जो चीज़ आप 2-3 मैटर है मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले ये कि आप कस्टमर को कहते हो भाई 5 दिन में डिलीवर हो जाएगा, और 5 दिन में आपका प्रोडक्ट नहीं पहुँचता तो भाई रिटर्न कंफर्म हो जाएगा। उसके बाद कस्टमर को जो चीज़ आप दिखाते हो पिक्चर्स में, वीडियोस में, वो उस तरह की नहीं निकलती या उसकी जगह कोई और चीज़ आप दे दो तो भाई कंफर्म रिटर्न होगा ही होगा, ठीक है, ये चीज़ है। इसके अलावा रिटर्न क्या होता है कि आप कॉल कंफर्मेशन नहीं करते। कॉल पे जब आप किसी को कॉल करते हो ना तो आपको पता चल जाता है कि भाई ये बंदा लेना चाह रहा है या इस बंदे ने वैसे ऑर्डर किया है। बहस करने की ज़रूरत नहीं है भाई क्यों किया, क्या किया, क्यों नहीं, वो आपको पता चल जाता है। अगर वो इंटरेस्टेड है वो अपना कंप्लीट एड्रेस देगा, सब कुछ बताएगा, खुल के बताएगा, ठीक है। अगर उसे प्रोडक्ट चाहिए तो आप उसे डिलीवर करो। अगर नहीं दे रहा, कोई हिले बहाने कर रहा है, 2 दफ़ा कॉल करो, 2 से ज़्यादा दफ़ा कॉल ना करो प्लीज़। अगर 2 दफ़ा एक दिन में, सुबह के टाइम 11 के बाद करो और रात को तकरीबन 9 से पहले कर लो, ठीक है, 8:30-9 बजे। तो अगर वो नहीं उठाता कॉल 2 दफ़ा आपकी, तो इट मीन्स वो राइडर की भी कॉल नहीं उठाएगा, तो उसे तीसरी दफ़ा कॉल मत करो, रिटर्न्स आपके कम हो जाएंगे। दूसरा, अच्छा, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, जो चीज़ आप बेच रहे हो खुदा के लिए, उसकी परफॉर्मेंस जैसी आप दिखा रहे हो अगर वैसी है तो ही वो उसको मतलब प्रमोट करो, ठीक है। अब मिनी शेवर चला था, वो ऐसा करते तो बिल्कुल ब्लेड की तरह शेव कर देता है, भाई वो ऐसी शेव नहीं करता, वो बड़े बाल हैं जो सख्त हैं उन्हीं को काट सकता है सिर्फ, ठीक है। तो उसकी बहुत ज़्यादा कंप्लेन आई है, सप्लायर के पास भी मैंने कंप्लेन की है। तो प्लीज़ ऐसा आप दूसरों को देखा देखी मत इस तरह की हरकतें करो, जो अच्छे लोग हैं उनका भी नाम ख़राब होता है। एनीवे, 11, आपका कोर्स कितने का है एंड सक्सेस की गारंटी है। क्या सवाल पूछे आपने भाई। सक्सेस की गारंटी, शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया। भाई यहाँ सक्सेस की गारंटी कैसे मैं आपको दूँ, मुझे बताओ। कोर्स आपने इसलिए लिया कि आप जो है चीज़ों को A to Z समझ लो, बाकी सक्सेस कितनी है वो डिपेंड करता है आप कितना टाइम उसे देते हो, कितना मार्केटिंग पे पैसा लगाते हो, कितनी अच्छी प्रोडक्ट सेलेक्ट करते हो, वो तो आपका काम है, ठीक है। मेरा काम कोर्स में ये है कि भाई आपकी कंसेप्ट क्लियर कर दूं कि भाई पहला स्टेप कहाँ है और आखिरी स्टेप कहाँ है, कि कैसे आपने इसको एक लड़ी में तस्बीह की तरह परो कर आपको बता दूं भाई ये स्टेप हैं,
ठीक हो गया। अब अगर आप उसमें से ख़राबी कर रहे हो तो दैट इज़ टोटली अप टू यू। हाँ, अगर कोई मसला आता है तो मैं आपकी गाइडेंस के लिए हूँ, ठीक है। गारंटी मैं तब आपको दूँ कि आप कहो भाई एलो पकड़ो, ₹1,00,000 आप पकड़ लो भाई मेरे, तो आप मुझे सेल ला के दो। फिर मैं ज़िम्मेदार हूँ कि भाई आपने मुझे ₹1,00,000 मार्केटिंग के लिए दिया, मुझे हायर किया, तो मैं ज़िम्मेदार हूँ इस चीज़ का सेल लाने का। समझियो, बात तो सही है। आपने सिर्फ कोर्स सीखने के लिए लिया है तो सक्सेस इज समथिंग एल्स मेरे भाई। वो तो आप मेहनत करोगे, स्ट्रगल करोगे, पैसा लगाओगे। एक महीने में कोई भी बंदा मिलीनियर नहीं बनता। मुझे 1.5 से 2 साल हो रहे हैं, ठीक है। तो लास्ट 8 to 6 मंथ मुझे जाके चीज़ें काफ़ी हद तक क्लियर हुई हैं। ऐसा नहीं होता कि आप एक कोर्स को एक दफ़ा देख लिया और आप एक्सपर्ट बन गए, ठीक है। तो ये चीज़ समझो। और कितने का है तो भाई नीचे व्हाट्सअप पे मैं दे रहा हूँ लिंक, जाके मुझे मैसेज कर दो, बता दूँगा। अच्छा, नंबर 12, ड्रॉप शिपिंग के लिए सप्लायर कौन कौन से हैं एंड दराज से ड्रॉप शिपिंग कर सकते हैं? अच्छा सवाल है। देखो, ड्रॉप शिपिंग के लिए पहले तो बहुत से सप्लायर हैं, क्या HSC है, HR है, लोकल बाबा है, HA ड्रॉप शिपिंग है, इतने ही और भी हैं मेरे ख्याल से, ठीक है। तो ये तो सप्लायर जो कॉमन है। दराज से ड्रॉप शिपिंग कर सकते हैं। दराज से ड्रॉप शिपिंग थोड़ी सी मुश्किल है। उसमें ये करना होगा कि चैट का ऑप्शन आ रहा होता है, जब आप लॉगिन करोगे दराज पे तो आपकी राइट साइड पे कोई भी प्रोडक्ट ओपन करते हो ना, सेलर का चैट ऑप्शन, वहाँ पर उसे चैट में जाके पूछ सकते हो भाई मैं आपकी प्रोडक्ट रीसेल करना चाहता हूँ, तो क्या आप ड्रॉप शिपिंग को एंटरटेन करते हो? बट मोस्टली वो नहीं करते, ठीक है। तो हो सकता है कर भी नहीं, ठीक है। बट आस्ते आस्ते लोगों का माइंड ओपन हो रहा है, ठीक है। तो वो हो सकता है कर भी नहीं, तो वो आपको कर देंगे। अगर वो अलाउ करता है तो आप कर सकते हो, बट बी वेयर। ऐसे नहीं होना कि आपने जो है ना इतनी सेल ला के उसे दे दी, उसने अपनी प्रोडक्ट सारी बेच दी और आपके उसको ब्लॉक कर दिया या आपको जवाब ही नहीं दिया। ठीक हो गया। ये हरकतें नहीं करनी। पूरी तरह जांच पड़ताल करके वो वाकई सीरियस बंदा है या नहीं है, क्या सीन है, ठीक है। तो ड्रॉप शिपिंग थोड़ा सा दराज से करना मुश्किल है। लोग कहते हैं कर सकते हो, मुश्किल है। कुछ लोग तो इतने बेवकूफ़ हैं, कहते हैं जब ऑर्डर आए तो पहले दराज से अपने घर मंगवाओ, फिर घर से अपने कोरियर। ओ भाई, मेरे दराज से आते आते 3 से 4 दिन लगते हैं कम अज़ कम। और फिर आप उसे पैक करोगे, पैक करके फिर अपनी कंपनी को दोगे, ठीक है। फिर अपनी कंपनी आपको 12 दिन में पहुंचाओगे कस्टमर को, क्या? अबे साले, कभी मेरा माफ करना, गुस्से में इधर उधर निकल जाता हूँ। 13वां सवाल, नंबर 13, बाई डिलीवरी वाले गालियां देते हैं, इसका कोई हल बताएं। कौन है ये लोग? कहां से आते हैं ये? बात भी ऐसी और ये हकीकत वाकया। मैंने एक अच्छी से आपको स्टोरी सुनाता हूँ, छोटी सी है। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। मेरे जब मैं अभी रिसेंटली तकरीबन 2-3 महीने की पहले बात है, मेरे एक ना उसका फ़ोन आया मुझे, क्या कह सकते हो, कस्टमर का ना, जिसे मैंने प्रोडक्ट डिलीवर करनी थी। उसका मुझे फ़ोन आया, कहता है कि भाई आपने किस बंदे को भेजा है वो गालियाँ दे रहे ठीक है। वो किस बंदे को भेजा है वो गालियाँ दे रहा है। वो कह रहा है कि लेना है तो ले, नहीं तो मैं जा रहा हूँ, ठीक है। वो भी घर के बाहर नहीं, घर से कहीं आगे पीछे खड़ा हो गया। गाड़ी स्टार्ट कर। इसीलिए मैं कहता हूँ कि ये गलतियाँ हम कर चुके हैं। आपका जो कंपनी है जहाँ पर इजीली डिलीवर कर सकती है, आप वो एरियाज़ चेक कर लो, ठीक है। तो वो कहते हैं भाई गालियाँ दे रहा है, ये कैसा बंदा भेजा है? वो तो आपको भी गालियाँ दे रहा था यानी मुझे। उससे पहले अच्छा लकीली मुझे भी कॉल आई ना, कहता है भाई तू किधर रहता है आके ले जाओ। मैंने कहा भाई कौन बात कर रहे हैं? फिर कहता है ओ सॉरी, कॉल काट दिया। मैंने कहा फिर थोड़ी देर पर मुझे उसकी आई। मैंने कहा चलो यार, मैं कस्टमर को मैंने दिलासा दिया यार, मैं एक्शन लेता हूँ। ये टेंशन नहीं लेने का आपू ने ना। तो डिलीवरी वाले भी आजकल झूठ बोलते हैं। तो आपको एक मैं रिकमेंडेशन देना चाहता हूँ कि जब भी आप ड्रॉप शिपिंग करें, वाइट लेबल करें, प्राइवेट लेबल करें, फॉर गॉड सेक जो भी प्रोडक्ट आप क्लाइंट को भेज रहे हैं उसके व्हाट्सअप नंबर पर आप उसकी प्रोडक्ट दिखाएं कि भाई ये प्रोडक्ट है। लेट्स सपोज ये मेरे पास एक फ़ोन है, काफ़ी पुराना फ़ोन है, ठीक है, लेकिन बड़ा अच्छा है। ये एक फ़ोन है, आप उसको दिखा दें, एक बंदे से कहीं कैमरा पकड़े उसे दिखाएं भाई ये आपकी सर प्रोडक्ट है मैडम, ठीक है, ये आप देख लें बिल्कुल अच्छी कंडीशन में है, ठीक है, ये वर्किंग हो रही है, जो भी है आपका ये पार्सल, ये मैं इस डब्बे में डाल के ये पैकिंग हो रही है। 1 मिनट की वीडियो बना दें, ठीक है, और उसको व्हाट्सअप कर दें, ठीक है। उसका फ़ायदा ये होने वाला है आपको कि आपके रिटर्न्स कम हो जाएंगे, ठीक है। वो कस्टमर जब देखेगा भी हाँ इस बंदे ने पैकिंग करके मुझे वीडियो भेजी है, और फिर उसको ये भी मेंशन करें ऊपर पार्सल के ऊपर कि पार्सल कस्टमर ओपन कर सकता है। भाई अगर आप उसको व्हाट्सएप पे वीडियो भेजोगे तो जब आप वाकई वो चीज़ भेजोगे वो आपका रिटर्न नहीं करेगा। मसला तब आता है जब आप लेट डिलीवरी करते हो, और फिर मसला आता है कि जब आप चीज़ कोई और होती है और ख़राब भेज देते हो। और ये सबसे ज़्यादा काम ख़राब किया है दराज वालों ने।
जब 2018 में 19 में मुझे पता होता था हर दूसरा बंदा रो रहा होता, दराज से ये ऑर्डर किया था तो ये आ गया, ऑर्डर ये किया था अदर ये आ गया। तो दराज ने सबसे ज़्यादा ये दिमाग ख़राब किया है, मार्केट को गंदा किया है ओल्ड सेलर ने। अभी तो अली बाबा ने एक्वायर कर लिया तो डंडा दिया हुआ है, तो हमारी यही हालत है। हमारी कौम ये है कि डंडे के जोर पर जो डंडा देगा वो सही वहाँ पर सही काम करेगी। हम ईमानदारी से काम नहीं कर सकते माजरत के साथ। अच्छा, तो ये बड़ा एक अच्छा सवाल था। अच्छा, नंबर 14, जब दराज पर सस्ती चीज़ें हैं तो हमसे कोई क्यों बाय करेगा? बड़ा अच्छा सवाल है। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। देखें, दराज पे अब मैं हूँ ना, मैं बहुत कम दराज से शॉपिंग करता हूँ, ठीक है। हाँ, लेकिन मेरे साथ पिछले 2 से 3 सालों में मैं ऑनलाइन शॉपिंग करता ही बहुत कम। ऐसा हो चुका है कि वॉच, ठीक है, उसकी पिक्चर भी मैं लगा दूँगा यहाँ पे। घड़ी थी एक वॉल क्लॉक जो बड़ी सी होती है, वो घड़ी मैंने ऑनलाइन बाय की थी 1000 रुपये की। मेरे सामने ऐड आया था, मैंने बाय, मुझे अच्छा लगा, मैंने बाय कर दिया, ठीक है। हालांकि मुझे पता था दराज पे मतलब ऑनलाइन सेलिंग होती है, परचेजिंग होती है। तो बाद में अब जाके मुझे 2-3 महीने पहले जब मैंने वॉचेस देखना शुरू की, यार उनकी प्राइस 200 रुपये है और 200 की चीज़ मैंने 1000 रुपये में बाय की। अब मेरे जैसा बंदा अगर बाय कर सकता है तो अब आप खुद अंदाज़ा लगाओ, मेरे जैसे कई और लोग होंगे, पाकिस्तान में तो बहुत से लोग हैं, किसी के पास इतना टाइम नहीं है, शायद बहुत ही कम लोगों के पास टाइम हो जो स्पेशल दराज खोल के वहाँ पर चीज़ें सर्च करते हो, ठीक है। मोस्टली लोग क्या करते हैं, फेसबुक खोला, टिकटॉक खोला, अगर कोई चीज़ उनके काम की है और वाकई प्रॉब्लम सॉल्विंग है, जो 3 कैटेगरीज होती हैं वो अगर हैं, तो अगर उसको ज़रूरत है वो बाय करेगा। वो मैं कहता हूँ बेवकूफ़ ही बंदा हो। मैं आपको अपनी एक वीडियो लंबी हो जाएगी, मैं अपनी चीज़ बताता हूँ। मिनी शेवर जब मैंने सेल किया तो वो मैंने 2200 का सेल करना था और एक बंदे का मुझे ऑर्डर आया कराची से कि भाई आप ये भेज दो, ठीक है। अच्छा, मेरे सप्लायर ने मेरे साथ ही 2 नंबरी कर दी, ठीक है, कि उसने मेरा अकाउंट मुझे बगैर बताए बंद कर दिया कैश ऑन डिलीवरी का। तो ऑर्डर सारे पेंडिंग हो गए। तो बाद में मैंने जब उसको डिलीवरी की तकरीबन 10 दिन बाद, 9 दिन बाद, तो वो कहता है भाई पार्सल रिसीव हो चुका है। मैंने कहा कैसे रिसीव हुआ है सर, आपका तो अनडिलीवर शो कर रहा है। कहता है, मैंने कहा अच्छा पिक्चर भेजें। अच्छा, जब उसने पिक्चर भेजी तो ऊपर लिखा हुआ था 2300 रुपया। मैंने कहा यार मेरा तो पार्सल जो था वो 2200 रुपये में था। तो कहने का मकसद यह है कि जब मैं लेट हुआ उसने किसी और जगह से ऑर्डर कर दिया और 100 रुपया एक्स्ट्रा भी उसे दे दिया। ये अभी बात है 1 माह पहले की। तो आप ऐसा ना सोचें कि आप जो है दराज से मतलब लोग बाय कर लेंगे तो आपसे क्यों नहीं बाय करेंगे। भाई सारी प्रेजेंटेशन है, दराज पे सिर्फ फ़ोटो लगी हुई है, ठीक है, आपका एड्स भी चल रहा है, आप उनको व्हाट्सएप पे रिप्लाई भी दे रहे हो, ठीक हो गया। तो ये सारी चीज़ें मैटर करती हैं। तो ऐसा नहीं है कि सेल नहीं आती। अगर दराज पे सेल ज़्यादा आती और शॉपिफाई पे ना आती तो हर दूसरा बंदा शॉपिफाई ना यूज़ कर रहा होता, ठीक है। 15, टिकटॉक मार्केटिंग ठीक है या फेसबुक पे? बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। टिकटॉक पे मार्केटिंग या फेसबुक पे? देखो, अगर आपका बजट 40,000 रुपये ड्रॉप शिपिंग के लिए मैंने आपको बताया है तो भाई आप टिकटॉक में मार्केटिंग ना करो स्टार्ट में, मैं आपको रिकमेंड करूँगा अब फेसबुक की तरफ जाओ। फेसबुक कंपैरेटिवली सस्ता है टिकटॉक से, ठीक है। और एक दफ़ा फेसबुक को आपने तरीके से डेवलप कर लिया उसके पिक्सल को, तो आपको तबाही की सेल ला के देगा टिकटॉक से भी ज़्यादा। टिकटॉक का मसला ये है कि टिकटॉक पे हर दूसरा लफंगा, अबे साले, जो माजरत के साथ जिसे कुछ भी यूज़ नहीं करना आता, हम क्या करते हैं, लेटते हैं, चलो टिकटॉक खोलिए, शू 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 वीडियो कर रहे होते हैं, ठीक है। तो हर दूसरा बंदा उस पर बैठा हुआ है, चाहे वो उसके घर के ऊपर छत पड़ी हुई या नहीं पड़ी हुई, मजदूरी करके आया है, मजदूर के मोबाइल में टिकटॉक ज़रूर है, ठीक है। फेसबुक शायद थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है उनके लिए। टिकटॉक पे क्लिक किया बस स्क्रॉल करता गया। तो टिकटॉक पे रिटर्न्स कंपैरेटिवली ज़्यादा होते हैं फेसबुक की निस्बत, लेकिन हाँ शो आपको ज़्यादा ही होंगे क्योंकि टिकटॉक पे ऑर्डर ज़्यादा आते हैं। लेकिन अगर आपका बजट 40,000 रुपये है तो स्टार्ट हमेशा फेसबुक से लो, ठीक है। और अगर आपका बजट ज़्यादा है, आप कहते हो नहीं भाई मैं तो बजट ज़्यादा है, तो फिर आप टिकटॉक से मार्केटिंग स्टार्ट कर सकते हो। एजेंसी अकाउंट 6 से 8,000 के दरमियान मिलता है, वो बाय करके आप उसको आप ऐड चलाओ, आपका काम चल जाएगा, ठीक है। तो फेसबुक प्रेफर तब करें जब आपका बजट कम है, और अगर नहीं भी है तो भी आप जा सकते हैं, अच्छी चॉइस है। अगर ना चला काम, अगर काम ना चला, लॉस हो गया तो क्या करूं? इस बात पे तो वो क्या कहते हैं मोइन अख्तर, धुन कंप्लीट हो जाती है। देखो, अगर काम नहीं चला तो क्या आप जीना छोड़ दोगे? सड़क पे आप जाते हो, चलते हो, ठीक है, आपको पता होता है कि आज मुझे ज़िंदा वापस घर आना है या नहीं आना। हर रोज़ आप रिस्क लेते हो ना, घर से निकलते हो, उठते हैं, बाहर जाते हैं, झूलों में बैठते हैं, घूमते हैं, फास्ट ड्राइविंग करते हैं, बाइक चलाते हैं, ठीक है, तो जी रहे हैं ना। तो आप ये क्यों नहीं सोचते कि अगर मैं कामयाब हो गया तो क्या होगा? हमेशा पॉजिटिव सोचें। मेरी भी नेगेटिव मेंटेलिटी थी,
ठीक है। तो मैं भी पहले ही सोचता था यार फेल हो जाऊंगा, ये हो जाऊंगा। उसका हल ये है कि आप पॉजिटिव सोचने का, पॉजिटिव लोगों को सुनो फेसबुक पे, या इवन सबसे बेटर है यूट्यूब पे, पॉजिटिव लोगों को सुनो, बुक समरी सुनो, रिच डैड पुअर डैड, थिंक एंड ग्रो रिच, ये 2 बुक्स हमेशा मैं रिकमेंड करता हूँ। एटॉमिक हैबिट्स, ये बुक्स आप लाजमी सुनो यार। ज़िंदगी, लोग कहते हैं वो बात पुरानी होगी अब, जो लोग कहते हैं ना कि जिस लाहौर नहीं वेख्या और जमया नहीं, मैं कहता हूँ ये सबसे फजूल जुमला है। अब जुमला ये है कि भाई जिसने फाइनेंशियल एजुकेशन नहीं हासिल की वो भी पैदा ही नहीं हुआ, और इसका अंदाज़ा आपको आने वाले सालों में हो जाएगा, और अभी हो भी रहा है कि पाकिस्तान के क्या हालात हैं, ठीक है, कि जिन्होंने फाइनेंशियल एजुकेशन नहीं हासिल की और दूसरे रट्टे में घुसे रहे हैं। तो हमेशा पॉजिटिव सोचो। अगर फेल हो भी गए तो क्या है, कौन सा आपने लाख रुपये शॉपिफाई को दे दिया, 300 रुपये उसकी फ़ीस है 3 महीने की, नया स्टोर बना लो, उस पर ट्राई करो। मेरे 4 से 5 स्टोर फेल हुए हैं स्टार्ट में, 4 से 5 स्टोर, 4 महीने फुल ट्रायल करने के बाद भी, और नहीं काम चला मेरा, ठीक है। तो इसका क्या मतलब है, अभी भी कभी कभी सेल नहीं आ रही होती अच्छी, तो इट मीन्स क्या मैं अब रोना शुरू कर दूँ, या गवर्नमेंट को गालियाँ देना शुरू कर दूँ, या जिससे मैंने सीखा है उसको गालियाँ देना शुरू कर दूँ कि भाई तूने सही नहीं सिखाया। अपने ऊपर जिम्मेदारी लो, रिस्पॉन्सिबिलिटी लो। जिस दिन आपने ये कहना शुरू कर दिया ना कि ये गलती हुई है, या मेरे से ये गलती हुई है, या मैं लॉस हुआ है, तो उसमें मेरी गलती है, मैंने अपने आप को इम्प्रूव करना है, तो उस दिन आपकी तरक्की का पहला स्टेप शुरू हो जाएगा। जिस दिन आप ये कह रहे हो ना उसकी वजह से नहीं हुआ है, उसकी वजह से नहीं हुआ है, ओदी वजह तो नहीं हुआ है, आप इसका मतलब आप कभी भी नहीं हो सकते। आप अपने ऊपर चीज़ आने ही नहीं दे रहे, ठीक है। बस इतने ही सवाल थे, आई थिंक 16 जो मैंने क्लियर कर दी। आपको बहुत सी बेसिक चीज़ें क्लियर हो चुकी होंगी। वीडियो बहुत लंबी हो रही है, अगर अभी तक आप वीडियो को सुन रहे हो तो वेरी गुड, थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि आपने अभी तक मेरा साथ दिया। वीडियो को लाइक लाजमी करना, और अगर आपके माइंड में भी अभी तक कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट में करो, मैं बता दूँगा आपको। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। स्टे हैप्पी।